हेलो एंड वेलकम चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 NCERT EVS का लेसन नंबर 9। इट्स रेनिंग। सो लेट अस स्टार्ट। इट्स रेनिंग। Appu ate bananas. Appu likes bananas very much. He plucks and eats bananas from the trees every day. One day he saw that the banana trees were drooping. It had not rained for a long time. अप्पू, जो कि एक एलिफेंट का नाम है, उसको बनानास जो थे बहुत पसंद थे। वो रोज़ पेड़ पे से बनाना तोड़ता था और खाता था। उसको बनानास खाने में बहुत मज़ा आता था। उसको बनाना बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन उसने देखा कि जो बनाना ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है मुरझा गए हैं। ड्रूपिंग मतलब मुरझा जाना, जब पौधे थोड़ा मुरझा जाते हैं। इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, तो उन्हें पानी नहीं मिला था। I must get water in my trunk, said Appu. He started walking towards the river. Appu drank water till he was happy. He bathed his body with his trunk. अप्पू यही सोच रहा होता है कि पेड़ों को बहुत टाइम से पानी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मुरझा गए हैं। तो वो इसलिए रिवर में जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी ट्रंक में पानी भर के लाता हूँ। तो पहले वो रिवर में जाता है, अच्छे से नहाता है, अपनी ट्रंक से अपने ऊपर पानी डालता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो अच्छे से पानी में बहुत इंजॉय करता है। Then he carried water in his trunk and poured it on the banana trees. As soon as the banana trees got water, they became alive. Appu said, "From now on, I will get water for you every day. After all, you also give me ripe and tasty bananas." देन जो अप्पू है वो अपनी ट्रंक में बहुत सारा पानी भर के लाता है और वो जो पानी ट्रीज पे डाल देता है। और पानी मिलने के बाद फिर से जो ट्री है वो हरा भरा अच्छे से हो जाता है। और अप्पू कहते हैं, अब से मैं रोज़ तुम्हारे लिए पानी लेके आऊँगा, क्योंकि तुम भी तो रोज़ मुझे पके हुए और बहुत टेस्टी टेस्टी बनानास देते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन, हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर? अप्पू को कैसे पता चला कि बनाना ट्रीज को पानी की ज़रूरत थी? लेट्स सी द आंसर। Banana trees were drooping. This made Appu know that banana trees needed water. Drooping का मतलब होता है मुरझा जाना। जब उसकी पत्तियाँ बिल्कुल मुरझा जाती हैं, तो बनाना ट्रीज़ की जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल सूख गई थी, मुरझा गई थी। इसकी वजह से अप्पू को पता चला कि बनाना ट्री को पानी की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर? आपके घर के आसपास जो प्लांट्स उग रहे हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? Let's see the answer. The plants growing around my house get water from rain. जो भी मेरे घर के आसपास पौधे हैं उनको बारिश से पानी मिल जाता है। Question number 3. Appu drank water from the river till he was happy. Have you seen animals drinking water where? अप्पू ने पानी पिया जब तक कि उसको अच्छे से खुशी नहीं मिल गई। क्या आपने कभी एनिमल्स को पानी पीते देखा है? कहाँ? Yes, I have seen animals drinking water in the following places: pond, waterfall, drain. इन सब जगहों पे मैंने एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है। Let's see the next question. Have you ever given water to any animal? If yes, which animal? क्या आपने कभी किसी एनिमल को पानी पिलाया है? अगर yes, तो कौन सा? Yes, I have given water to a cow and a dog. मैंने एक काऊ को और डॉग को पानी पिलाया। अगर आपने किसी और एनिमल को पिलाया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, some animals are not given water by anyone. From where do they drink water? कुछ एनिमल्स को कोई भी पानी नहीं देता। ज़रूरी नहीं है कि हर एक ह्यूमन बीइंग सबको पानी दे। तो उन एनिमल्स को पानी कहाँ से मिलता है? They can drink water from drains, ponds, rivers. आसपास कोई तालाब, नदी या ड्रेन नाली टाइप का होता है, उसमें से वो पानी पी लेते हैं। So these are the questions. Let's read. You read in the story that Appu watered the banana tree. But elephants don't water trees. Then where do plants get water from? Plants mostly get water from rain. When it rains, plants seem to get a new look. जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा, अप्पू ने बनाना ट्री को पानी दिया, बट सच में सारे एलिफेंट्स ऐसे ट्रीज़ को पानी तो नहीं देते। तो पेड़ों को, पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? मोस्टली प्लांट्स को पानी रेन, बारिश से मिलता है। जब बारिश होती है तो सारे प्लांट्स बहुत ही एकदम से खिल जाते हैं, जैसे उनको एक न्यू लुक मिल गया हो।
लेकिन बारिश कैसे होती है? कभी आपने सोचा है कि बादल में पानी कहाँ से आता है या बारिश कैसे होती है? चलिए देखते हैं। जो भी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं लाइक ओशन, सीज़, वहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। सूरज की गर्मी से वो पानी गर्म होता है और धीरे धीरे भाप बनने लगता है। जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं तो उससे भी भाप बनती है। इसी तरह जहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो वो पानी हीट से भाप बनने लगता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन भी कहते हैं। और वो स्टीम फिर ऊपर आके धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन भी कहा जाता है। और फिर जब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो वो एक क्लाउड फॉर्म करने लगती है, मतलब एक बादल का रूप ले लेती है। और जैसे जैसे एक क्लाउड में वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ती जाती हैं वो बादल और हैवी होता रहता है। और जैसे ही बादल हैवी होता है उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे ज़मीन पे गिरती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, जिससे हम बारिश को देख पाते हैं। तरीके से फिर बारिश होती है जैसे कि आप देख रहे हैं। सो फिर इसी तरीके से वो बारिश का पानी सारा बह के फिर से नदियों में, तालाब में, रिवर्स में, ओशंस में, सीज़ में पहुंच जाता है। और इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। बारिश होती है, वही पानी फिर भाप बन के बादलों में पहुंच जाता है और वही पानी नीचे आ जाता है। इस प्रोसेस को वाटर साइकिल भी कहा जाता है। लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर। आफ्टर दैट देयर इज़ अ पोएम रिलेटेड टू क्लाउड्स। Clouds, fair and white, grey and black, the clouds arrive in a magic pack. Elephants and horses, dogs and fawns, sometimes they look like a pair of swans. In moments they come, in moments they go, sometimes they freeze and for weeks they stay, and sometimes they disappear for many a day. Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in a rainbow of wonder, and sometimes they hail, pelting the ground, breaking the glass and ringing chimes. This is the poem by Harsh Nigam, which is translated from Hindi. So इस पोएम में क्लाउड्स के बारे में बताया गया है कि डिफरेंट फेयर, वाइट, ग्रे, ब्लैक, अलग अलग कलर के क्लाउड्स एक मैजिक पैक की तरह आते हैं जो कि कई बार डिफरेंट फॉर्मेशंस बनाते हैं, लाइक एन एलिफेंट, कभी हॉर्स, कभी अलग अलग एनिमल्स की तरह लगते हैं, कभी स्वैंस की तरह। कभी वो आते हैं एक मोमेंट में फिर चले भी जाते हैं, कभी वो फ्रीज होते हैं वीक्स तक और कभी कभी बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। कभी कभी दे प्योर, मतलब कभी कभी उनमें बारिश होती है, कभी कभी थंडर, बिजली कड़कती है, रेनबो आता है। समटाइम्स दे हेल मतलब ओले गिरना। कभी कभी ओले गिरते हैं ग्राउंड पे जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, कभी कभी वो कांच को तोड़ भी सकते हैं। तो इसमें क्लाउड्स की डिफरेंट फॉर्मेशंस के बारे में बताया गया। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो में देखिए। Let's get back to the chapter. The poet saw many things in the clouds. Have you ever seen anything in the clouds? What? पोएट ने क्लाउड्स में बहुत सारी चीज़ें देखी। क्या आपने भी कभी कोई ऐसी चीज़ें देखी हैं? क्या? What all do the clouds do? क्लाउड्स क्या क्या करते हैं? Clouds bring rain, snow and hail to the earth. बारिश, बर्फ़, हेल, ओले जैसे कि अभी दिखाया, ये सब अर्थ पे लाते हैं। Have you ever seen a rainbow? When can you see a rainbow? क्या आपने कभी रेनबो देखा है? और रेनबो हमें कब दिखाई देता है? Yes, I have seen a rainbow. A rainbow can be seen after a rain. रेनबो जो मोस्टली बारिश के बाद ही दिखाई देता है। How do you feel when it rains? जब बारिश होती है तब आपको कैसा लगता है?
आई फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जब बारिश होती है मैं बहुत एक्साइटेड और हैप्पी फील करता हूँ। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स? बादलों के अलावा जब बारिश होती है तब हमें आसमान में क्या दिखता है? अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स वी कैन सी लाइटनिंग इन द स्काई व्हेन इट रेन्स। लाइटनिंग, बिजली की जो गरज होती है, बिजली की जो स्प्लैश होता है वो हमें दिख जाता है, फ्लैश जो होता है बादलों में। व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तब क्या होता है? व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स लुक ग्रीनर एंड फ्रेश। पौधों को पानी मिल जाता है जिसकी वजह से वो बहुत फ्रेश लगते हैं। चिल्ड्रन प्ले विद पेपर बोट्स एंड डांस इन द रेन। बच्चे जो हैं पेपर बोट्स बना के पानी में चलाते हैं, डांस करते हैं। पिकॉक स्प्रेड देयर फेदर्स एंड डांस इन द रेन। पिकॉक्स जो है अपने पंख फैला के डांस करती है। हाउएवर समटाइम रेन लीड्स टू वाटर लॉगिंग ड्यू टू विच द ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड। कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वाटर लॉगिंग, पानी भर जाता है जिसकी वजह से नालों में बहुत पानी भर जाता है और ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। When it rains, making paper boats and floating them on water is really fun, isn't it? जब बारिश होती है तो पेपर बोट्स बना के उनको फ्लोट करने में अलग ही मज़ा आता है। मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन अ पेपर। आपने भी कभी बनाई होगी। पेपर बोट्स बनाना बहुत ईजी है। इस तरीके से आप बना के उनको पानी में फ्लोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैव यू एवर हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स? हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन्स? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन। क्या आपने कभी कोई रेन में, बारिश में कोई प्रॉब्लम फेस की है या किसी और को देखा है जिसको बारिश की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हो? तो आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है आप उस हिसाब से यहाँ पे एक पिक्चर बना सकते हैं। जैसे कि वाटर लॉगिंग की पिक्चर है जिसमें लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। सो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।